जब पौधे के वृद्धि अंग जैसे जड़, तना, पत्तियां तथा कलिकाओं से नए पौधे का जन्म होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। ठीक है, ये आपको पेपर में लिख के आना है, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। डिस्पेस हो रहा है थोड़ा सा पोडियम पर लिखने पे, इसलिए अच्छा टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं, तो उसको मैनेज करिए। अब इसमें क्या करोगे, पौधों में 2 प्रकार का कायी जनन होता है। अब पूछ रहा है इसकी विधि होगा, तो इस जो कायिक प्रवर्धन की में 2 प्रकार की सिस्टम होगी, तो क्या होगा, उसको बोलेंगे पौधों में, क्या हेडिंग लिखेंगे, पौधों में 2 प्रकार का कायिक जनन प्रवर्धन होता है। ठीक है, नंबर 1 प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन। नंबर 2 आपका होगा कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है बच्चों, अब इसको हमको डिफाइन भी करना पड़ेगा कि होता क्या है। तो पार्ट 1 ले लेंगे हेडिंग, क्या से, प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, अब इस पार्ट में क्या करोगे तुम लोग, इसको हमको बताना पड़ेगा कि प्राकृतिक कायिक जनन होता क्या है। तो इसकी भी 2 विधियां होती हैं। तो पौधों में कायिक जनन की 2 विधियां होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं, इसको इस तरह नहीं करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, कायिक जनन होती है। पार्ट 1 क्या होगा इसका, भूमिगत तने द्वारा। भूमिगत तने द्वारा, इसका आई पार्ट ले लेंगे, भूमिगत तने द्वारा। भूमिगत तने द्वारा, इसमें क्या होगा, आलू में कंद, अदरक में प्रकंद। तो आप इसको बताएंगे, आलू में कंद, अदरक में प्रकंद। ठीक है, आलू में कंद, अदरक में प्रकंद। एक होता है अरबी, अरबी में घनकंद और प्याज में सलकंद। इसको भी लिख दो, अरबी में, ओ भाई साहब क्यों शोर कर रहे हो, क्या कर ही दिया। अरबी में घनकंद और प्याज में सलकंद। ये जितना तुम लिखवा रहे हो इतना पढ़ोगे तो इससे तुम्हारा केवल सलकंद है। लॉन्ग क्वेश्चन ही नहीं हल हो रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे संबंधित आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट अतिलक उत्तर आ सकते हैं, बहुविकल्प आ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपके पास होगा जब इस तरीके से पढ़ाई करोगे तब। नंबर 2 क्या है, भूमिगत तने द्वारा हो गया, और हम लिखेंगे पर्णकलिकाओं द्वारा। नंबर 2 में क्या लिखेंगे, इसको पर्णकलिकाओं द्वारा। इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक बेटा आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, मतलब 9th में पढ़ा होगा, ब्रायोफिलम सबसे अच्छा इसका कलर है, ब्रायोफिलम में पर्णकालिका के द्वारा। ठीक है, पर्णकलिकाओं में ब्रायोफिलम, पर्णकलिकाओं द्वारा अगर होगा तो ब्रायोफिलम में पर्णकलिकाओं द्वारा, कालिका द्वारा होता है।
प्राकृतिक कायिक जनन आपने पढ़ा, पौधों में कायिक जनन की दो विधियां होती हैं। पहला क्या है इसकी, तो भूमिगत तने द्वारा, दूसरा क्या है, पर्णकलिकाओं द्वारा। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे देखिएगा, पार्ट में हम लोग लिखेंगे। हाँ, नेक्स्ट में क्या इसको करना है कि अब इसमें भी आप सेकेंड नंबर देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। सेकेंड नंबर क्या हमने लिखा था, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसको क्या होता है ये बताना पड़ेगा आपको एग्जाम में। तो ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 है। क्या लिखे थे इसमें, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा आपको। तो क्या डिफाइन करना पड़ेगा इसको, इसमें हम बता देंगे कि ये भी क्या होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब मनुष्य कृत्रिम विधि से नए पौधे उत्पन्न करता है, जब मनुष्य कृत्रिम विधि से नए पौधे उत्पन्न करता है। क्या करता है, उत्पन्न करता है। क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो, शांत हो जाओ। करता है, ये पेज जो है डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसमें आप बताएंगे कि जब मनुष्य कृत्रिम विधि से नए पौधे उत्पन्न करता है तो उसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो उसे कृत्रिम कहते हैं। इसके भी प्रकार होते हैं, यह निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, क्या होता है यही बता दीजिए बेचारे को, है ना, इतना जरूरी है भाई। परीक्षक को संतुष्ट करना आपका मौलिक कर्तव्य है जो बोर्ड में, ताकि आपको अच्छे से मार्क्स दे सके। ठीक है, तो उसको बता दीजिए नंबर 1 कलम लगाना। क्या बताओगे, नंबर 1 कलम लगाना। नंबर 2 रोपड़। नंबर 2 रोपड़ या पैबंद लगाना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, और आपका नंबर 3 एक हो जाएगा स्पॉन विधि होता है। स्पॉन विधि अभी बताऊंगा सबका डिटेल में। और इसी का अगर नंबर 3 पॉइंट करेंगे, ये इसी में सेमी कॉलम में जाएगा, तो हम इसको डिसाइड कालिका रोपण, कलिका रोपण लगाना। फिर अगला देखेंगे, स्पान विधि को हम इसी में ले लेंगे ग्राफ्टिंग में। ठीक है, और फिर अगला देखेंगे तो दाब लगाना। दाब लगाना इसको बोलते हैं लेयरिंग करना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इतना तो पढ़ना भी पड़ेगा ताकि आप इसको लिख सकें। ठीक है, तो अब हम एक एक हेडिंग लेंगे और सबके बारे में बताएंगे। कलम लगाना, तो इसमें क्या करना होता है, तो इसमें कक्षस्थ कलिकाओं से युक्त तने के टुकड़ों को मातृ पौधे से अलग करके नम भूमि में लगाकर अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो कक्षस्थ इतना लिखकर आप 2-3 हेडिंग कैसे कंप्लीट कर दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सबको नहीं लिखना है। कक्षस्थ कलिकाओं से युक्त तने के टुकड़ों को मात्र पौधे से अलग करके नम भूमि में लगाकर अनुकूल दशाएं
दशाएं उपलब्ध, अनुकूल दशाएं उपलब्ध, ठीक है बच्चों, अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, अनुकूल दशाएं उपलब्ध ये बोला तो कराई जाती हैं। फिर क्या होगा, जिससे क्या होगा, उनके निचले सिरे से, जिससे निचले सिरे से अपस्थानिक मूल तथा कक्षस्थ कलिकाओं से क्या लिखवा दिया आपको, जिसे निचले सिरे से अपस्थानिक मूल तथा कक्षस्थ कलिकाओं से शाखाएं फूट कर निकलती हैं। शाखाएं, यही मेरा हम लोग का ये उद्देश्य था कि बताना उसको क्या है, तो बता दिए। शाखाएं फूट कर निकलती हैं और नए पौधे प्राप्त हो जाते हैं। जैसे इसको उदाहरण किसमें करना होता है, जैसे गुलाब, ठीक है, गुलाब का, गुड़हल, गन्ना, गुड़हल, ठीक है बच्चों, और अंगूर के पौधे, अंगूर के पौधों में ये विधि प्रयोग की जाती है। तो आप इसको पूरा एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन क्या था, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियां को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जब पौधे के वृद्धि अंग जैसे जैसे तना, पत्ती तथा कलिकाओं से नए पौधे जन्म होता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पौधे में दो प्रकार थे, कायिक जन प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक जनन की हमने व्याख्या की, तो वो क्या बताया उसको, यह पौधे के कायिक जनन की दो विधियां हैं, भूमिगत तने द्वारा, पर्णकलिकाओं द्वारा। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन दूसरा टाइप है, उसको बता दिया गया। कृत्रिम कायिक विधि मनुष्य कितने प्रकार से करता है, तो ये देखिए, यही इंपॉर्टेंट, इसको लिखना जरूरी है। कलम द्वारा रोपण या पाइबंद लगाना, इसमें स्पान विधि होती है, कलिका रोपण लगाना और दाब लगाना, लेयरिंग करना। तो इसमें हमने पहले को डिफाइन क्या किया है, कलम लगाना। अब इसी हेडिंग में आ जाएंगे आप, इसी में आप देखेंगे क्या होगा आपको। नेक्स्ट में हम क्या बताएंगे, इसको रोपण या पाइबंद लगाना, तो बता देते हैं, ये भी लगा देते हैं, दिखा देते हैं कि वर्णन कीजिए। भाई क्वेश्चन लंबा है तो 7 नंबर चाहिए, तो पूरा ही लेके आना पड़ेगा। रोपण या पाइबंद, इसमें लिखेंगे आप, इस विधि में दो कटे हुए पौधों के भागों को इस प्रकार जोड़ देते हैं, जिससे उनके जीवित ऊतक इस विधि में दो कटे हुए पौधे के भागों को इस प्रकार जोड़ देते हैं, जिससे उनके जीवित ऊतक एक दूसरे से, क्या लिखेंगे आप, एक दूसरे से स्थायी रूप से जुड़कर नए पौधे का निर्माण करते हैं, ठीक है, का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे जड़ वाला पौधा स्कंद तथा प्रौढ़ वाले पौधे को सियान कहते हैं। इसमें जड़ वाले पौधे को स्कंद
जड़ वाले पौधे को क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं। तथा 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 एक होता है प्ररोह। प्ररोह वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियान कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सियान, इसको ध्यान रखिए, सियान कहते हैं। ठीक है, सियान कहते हैं। अब इसमें यूज कहाँ होगा? जैसे सेब में, किसमें? सेब में, नींबू, संतरा आदि। ठीक है, और इसमें एक विधि होती है स्फान विधि, ये पूछ लेता है, तो ये स्टार लिख लीजिएगा, हम लिखवाएंगे इसको, स्फान विधि को, इसको लिखवाया जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। एक लेक्चर लंबा हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन ये पूरा कंप्लीट आपकी हेडिंग है, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। इस हेडिंग से, इस प्रश्न से कभी भी आएगा। स्फान पढ़ोगे कहीं से बेटा, आएगा यहीं से, समझ में आया? स्फान विधि, तो ये विधि क्या होती है? इसमें घटिया जाति के स्कंद को ऊपर से काट दिया जाता है। इसमें घटिया या खराब जाति के, घटिया या खराब जाति के स्कंद को ऊपर से काट देता है। जाति के स्कंद को ऊपर से काट दिया जाता है। ठीक है, और कटे सिरे पर वी आकार की एक खांच बनाई जाती है, और कटे सिरे पर वी आकार की एक खांच, बनाई जाती है, सियान के सिरों को क्या अब लिखना है इसमें? हाँ, सियान, इसको सियान लगा, सियान के सिरे को, प्ररो वाले को, सिरों को उसी खांच के अनुरूप काटा जाता है, ताकि वह स्कंद की खांच में बैठ सके, ठीक है, दोनों को जोड़कर रस्सी से बांध दिया जाता है। ठीक है, बांध दिया जाता है। स्कंद तथा सियान जुड़ने पर अच्छी जात का नया पौधा तैयार हो जाता है। स्कंद तथा सियान के जुड़ने पर अच्छी जाति का नया पौधा तैयार हो जाता है। अच्छी जाति का नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से आप, ये विधि भी हो गया। ठीक है, अब आइए लास्ट में जो क्या है, दाब लगाना। इसको भी डिफाइन करते हैं, हमारा क्वेश्चन पूरा कंक्लूड हो जाएगा। दाब लगाना, पौधों को शाखा में कुछ दाब लगाना, पौधों की शाखा में कुछ भाग
कुछ भाग की छाल क्या करते हैं, छाल को हम छाल को इसमें देखिए दाब लगाना, पौधों की शाखा में कुछ भाग की छाल को हटाकर उससे क्या करते हैं हम जमीन में अर्थात भूमि में दबा देते हैं। ठीक, भूमि में दबा देते हैं तथा मिट्टी, अब मिट्टी का काम क्या है, हमें मिट्टी को नमी बनाए रखनी पड़ेगी, मिट्टी को नम बनाए रखते हैं कुछ दिनों बाद भूमि में, अब क्या होगा, क्या देखोगे इसको जरूर, तो कुछ दिनों लिख दो, कुछ दिनों के बाद भूमि में जो दबा हुआ है, ठीक है, भूमि में दबे भाग से जड़ निकलने लगती हैं, जड़ें निकल आती हैं। ये बात आपको बतानी पड़ेगी। अंत में जो अंत में क्या लिखोगे, मात्र शाखा को मात्र पौधे मतलब जिससे हम बनाने जा रहे हैं नया पौधा, मात्र शाखा मतलब जिस शाखा को हम भूमि में दबाने जा रहे हैं, मात्र पौधे से दिख रहा है, देखिए पौधों की शाखा में कुछ भाग कुछ भाग की छाल को हटाकर उसे भूमि में दबा देते हैं तथा मिट्टी को नम बनाए रखते हैं। कुछ दिनों के बाद भूमि में दबे भाग से जड़ें निकल आती हैं, ये बेटा निकल आती हैं। अंत में यह मात्र शाखा को मात्र पौधे से काटकर अलग कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जब अलग कर देंगे, इस प्रकार नए पौधे का विकास होता है और इस प्रकार एक नए पौधे का विकास होता है। किसमें प्रयोग करेंगे, जैसे ये जो जैसे लिखवा रहा हूँ ना, इसको जरूर एग्जाम में लिखे आएंगे। जैसे चमेली का पौधा, बेला आदि। ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। कौन कहता है बोर्ड में नंबर नहीं आते हैं बच्चों, एक बार इस तरह पढ़ के और लिख के तो देखो, पढ़ोगे बेटा कहीं से आएगा, यहीं से, इसलिए इसको याद करते रहो। आपका 7 नंबर का प्रश्न तैयार हो गया, 7 अंक। ठीक है, आज के लिए इतना ही।